हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिस मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पर एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, इससे बना कॉपर नाइट्रोजन गैस H2। सो इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सो फर्स्ट हमें क्या देखना है कि जितने भी एटम है उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। सो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है -2 है और कॉपर का कितना है +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पर +1, नाइट्रोजन का कितना है -3। यहाँ पर जो कॉपर है एलिमेंट फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ पर 0 है, नाइट्रोजन का भी यहाँ 0 आ गया, ऑक्सीजन है ये तो यहाँ पर -2, हाइड्रोजन है तो +1। सो ये हो गया सबका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन कौन सा एटम है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ कॉपर जो है ये +2 से कहा गया 0 में गया, और जो नाइट्रोजन है ये -3 से 0 में गया। सो अगर प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है, प्लस चार्ज यहाँ पर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, रिडक्शन। नाइट्रोजन में क्या हुआ, -3 से 0 में गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज किया है। सो जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है यहाँ पर 2+ से 0 में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यहाँ पर -3 से 0 में गया मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। सो इसका मतलब इसमें हुआ ऑक्सीडेशन, इसमें हुआ रिडक्शन। सो -3 से 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, माइनस से प्लस की ओर गया है। दैट मीन्स इसमें क्या लिखना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितने का चेंज हुआ, -3 से 0 में गया, मतलब 3 का चेंजेस आया। इसमें देखेंगे कॉपर में, सो यहां पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सो यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितने का नंबर, एक एटम से कितने का चेंजेस आया, 2 का। सो हमें यहां पर देखना होगा जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होना चाहिए। सो यहां पर एक एटम में 3 का चेंजेस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ एक एटम में 2 का डिक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअली ये दोनों होना चाहिए इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ पर कर दो मैं 3 से, इस कंडीशन में यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6। सो इसको 6 करने के लिए यहाँ पर एक ही एटम है, तो सामने मुझे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, 2 3 जा 6। उसी टाइप से कॉपर जो है, इस कॉपर में एक कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर रहा है, तो अगर यहाँ पर 3 एटम होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो सो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल कितने का इंक्रीज हो, 2 एटम में 6 का। डिक्रीज कितना हुआ, 3 एटम में मिला के 6 का। सो यहाँ पर दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो अभी एटम को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर कॉपर के कितने एटम है, 3 है। सो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। अभी हमें क्या देखना है, इसके बाद में लास्ट में किसको करना है, H2 को बैलेंस करना है। 3 2 जा 6। सो यहाँ पर 6 करने के लिए सामने मुझे क्या लगाना होगा, 3। तो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इस कंडीशन में जो बैलेंस रिएक्शन हुआ, 3CuO + 2 टाइम NH3, और इससे 3Cu + N2 + 3 टाइम H2O। सो ये क्या हुआ, एक बैलेंस रिएक्शन हुआ। कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। सो इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, ओनली कार्बन तो 0, ओनली आयरन तो 0 हो गया।
यहाँ पर एक ऑक्सीजन का -2, एक आयरन का +3, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है -2, एक कार्बन है तो यहाँ पर आ गया +2। सो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर देखना है कौन कौन से एटम में चेंजेस हुआ। तो यहाँ ऑक्सीजन का तो सेम है, तो आयरन और कार्बन में, तो आयरन में यहाँ पर क्या हुआ, ये गया +3 से 0 में, तो 3 नंबर में चेंजेस आया, तो प्लस चार्ज कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हुआ रिडक्शन। कार्बन का क्या हुआ, 0 से कहा गया प्लस में, इसका मतलब यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ा है और यहाँ पर ये कम हुआ है, तो जहां कम हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितने चेंज हुआ, +3 से किसमें गए 0 में, इसका मतलब 3 का चेंज हुआ एक एटम का, बट यहाँ पर आयरन कितने एटम है, 2 एटम है, इसका मतलब टोटल जो चेंजेस आया वो कितने का, 6 का चेंजेस आया आयरन में। अब यहां पर भी उतना ही होना है, तो यहां डिक्रीज हुआ, 0 से +2 में गया, मतलब एक कार्बन में 0 से +2, तो यहां पर हुआ इंक्रीज। सो यहां पर क्या लिखना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो कितने का हुआ, एक एटम का हुआ है 2, इसका मतलब जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर अगर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 6 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 ही होना है, तो यहाँ पर 6 के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3। ओके, सो इस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, इसलिए हमें क्या करना है, इस एटम के सामने क्या लिखना होगा, 3, ताकि 3 2 जा 6 हो जाए। अब यहाँ ऑलरेडी 2 एटम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा, अब इसके बाद बाकी बैलेंस करना है, तो आयरन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना है। कार्बन यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। ऑक्सीजन 3 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन जो क्या बना, Fe2O3 + 3, इससे क्या मिला, 2Fe + 3CO। सो ये मिल गया मुझे ये रिएक्शन। सो ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिएक्शंस को हम इस टाइप से बैलेंस कर सकते हैं।